मनसे के प्रमुख राज ठाकरे ने मस्जिद से लाउडस्पीकर व रोड से नमाज हटाने को लेकर मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी सेल के लीगल इंचार्ज विंग के वकील तौसील अंसारी व उनकी पूरी टीम ने चुनाव कमिश्नर को लिखित शिकायत देकर राज ठाकरे के खिलाफ कार्रवाई की मांग। देखिए खबरें आज भी के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। सर, राज ठाकरे ने एक स्टेटमेंट दिया था, अगर हम सत्ता में आएंगे तो मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा देंगे और नमाज जो रोड पे होती है उसको हटा देंगे। उसके बारे में आपने किसको क्या पत्र दिया है कार्रवाई करने के लिए? हम लोगों ने, हमारे वकीलों की एक टीम ने, हमने एडिशनल कमिश्नर जो है चुनाव आयुक्त है उनको मंत्रालय में हमने एक लेटर दिया है। 8 तारीख को दिया था हमने लेटर कि राज ठाकरे के खिलाफ तुरंत कार्रवाई जाए और उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ा है, क्योंकि एज पर दी रूल्स मजहब के नाम पर वोट नहीं मांगा जा सकता है। और अफसोस की बात तो यह है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने उनके खिलाफ कंप्लेंट नहीं की, किसी भी लीडर ने उनके खिलाफ कंप्लेंट नहीं की। यहाँ तक कि जो लीडर्स अपने आप को सेकुलर कहते हैं उन्होंने भी उनके खिलाफ कंप्लेंट नहीं की, क्योंकि जब मुसलमानों की बात आती है तो सब ये सोचते हैं कि भाई हमारा हिंदू वोट कट जाएगा, इसलिए वो कंप्लेंट करते नहीं है। लेकिन दुख की बात यह है कि जितने कैंडिडेट खड़े हुए हैं, खासकर स्पेशली मुस्लिम कैंडिडेट, उन्होंने भी कंप्लेंट नहीं की है। यहाँ तक कि उन्होंने लिखत कोई रेटिंग में नहीं दिया, सिर्फ जबानी खर्च करते हैं और उसको मीडिया पे जो है अपलोड कर देते हैं ताकि बस पब्लिक घुस कर सके, लेकिन लिखत कंप्लेंट नहीं की है। हम लोगों ने हमेशा हेट स्पीच के खिलाफ हमेशा मूवमेंट चलाया है, चलाते रहेंगे। इससे पहले भी किया है हमने, नीतीश राणे के खिलाफ भी किया है और बहुत सारे लोगों के खिलाफ किया है, टी राजा के खिलाफ किया है और आगे भी करते रहेंगे। और ये जो नफरत की राजनीति है इसको हम लोग चलने नहीं देंगे, इसके खिलाफ हमेशा लड़ते रहेंगे। तो अभी चुनाव आयुक्त ने क्या कार्रवाई किया है? चुनाव आयुक्त ने उनको 2 दिन का समय दिया था, उनके खिलाफ नोटिस इशू किया था और उन्होंने कहा था कि बुध तक और वेडनेसडे तक, अगर बुधवार तक वो रिप्लाई नहीं देते हैं तो हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। तो हम लोगों ने आज तक इंतजार किया है। अगर चुनाव आयुक्त आज उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते हैं, अगर उनके खिलाफ एफआईआर नहीं किया जाता है, तो हमने पूरी तैयारी कर रखी है कि हम आगे का स्टेप लेंगे। हम ये नहीं बताएंगे हम क्या करने वाले हैं, लेकिन हमने आगे के स्टेप की पूरी तैयारी कर रखी है और हम उनको जहां तक कानून लड़ाई लड़नी पड़े, हमको जहां तक जाना पड़े, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक, हम लोग इस मामले में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं राज ठाकरे बीजेपी को सपोर्ट कर रहे, क्या लगता है आप कार्रवाई हुई? मुझे तो ऐसा लगता है कि वो बीजेपी का वोट तोड़ना चाहते हैं और बीजेपी का वोट पोलराइज करना चाहते हैं। लेकिन सारे लीडरों को मुसलमान ही क्यों दिखाई देता है? सिर्फ मुसलमानों की राजनीति क्यों, सिर्फ मस्जिद ही क्यों दिखाई देती है? बस सारी राजनीति मुस्लिम, मस्जिद और नमाज, इसी पर पूरी इसी के दरमियान क्यों घूमती है? और ये लोगों को तोड़ने का, जो दो मजहबों के बीच में, दो जो है मजहब वालों के बीच में ये लड़ाने का काम क्यों किया जाता है? डेवलपमेंट पे क्यों नहीं बात होती है और डेवलपमेंट के ऊपर चुनाव क्यों नहीं लड़ा जाता? जैसे अभी आप देख रहे हैं अमेरिका में चुनाव हुआ, वहां डेवलपमेंट के मुद्दे पे चुनाव हुआ और डेवलपमेंट के मुद्दे पे ट्रंप वापस जीत कर आए। तो ऐसे यहाँ क्यों नहीं हो सकता? और हमारा देश इसीलिए आगे नहीं जा पा रहा है। और इस तरह से अगर होता रहेगा तो हमारा देश और कई वर्षों तक, 100-200 वर्षों तक भी वहीं का वहीं रहेगा और आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो फिर किस तरह से ये चुनाव में किस तरह से क्या अपील करेंगे जनता से, ऐसे लोग जो बयान देते हैं मुस्लिम के नमाज और लाउड स्पीकर जो है? मैं जनता से अपील करूंगा, विशेषकर मेरे हिंदू भाइयों से अपील करूंगा कि ऐसे लोगों के आप बहकावे में न आए। ये सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए और आपका वोट पोलराइज करने के लिए, मुसलमानों को गाली देकर आपसे वोट लेना चाहते हैं। इनको सिर्फ सत्ता चाहिए और अपनी कुर्सी चाहिए, इनको किसी मजहब वालों से कुछ नहीं पड़ी है, समझ रहे? ये आपस में नफरत फैला के, हमको लड़वा के, इनके बच्चों को ये लंदन में पढ़ाते हैं, इनके बच्चे सिक्योरिटी में सेफ रहते हैं और सारी मुसीबत हमारे बच्चों पे आती है। सर क्या कहेंगे? सर क्या कहेंगे? आपने एक शिकायत पत्र चुनाव आयोग को दिया है राज ठाकरे को बयान को लेकर। जय भीम मित्रों, मैं ब्लू टाइगर का मुंबई अध्यक्ष सचिन साळुंके। हमने 8 तारीख को चुनाव आयोग को एक लेटर दिए थे। राज ठाकरे साहब ने बोले थे कि मस्जिद में से भोंगे हटाने के लिए, उस कारण हम लोग ने उनको वहां लेटर मंत्रालय में दिए थे कि भाई ये चुनाव का उल्लंघन कर रहे हैं राज साहब ठाकरे, तो ये तो होना नहीं चाहिए चुनाव में, और इसने ये सब चुनाव में बातें करना नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग ने लेटर दिए थे। क्या कार्रवाई की मांग को लेकर? कार्रवाई की मांग है कि अभी एक्शन उठा है। अब चुनाव आयोग इस पर एक्शन उठाए ना, क्योंकि चुनाव आयोग इलेक्शन में ये सब बातें नहीं कर सकते। आप इलेक्शन में क्यों किया आपने ये सब बातें? अब चुनाव आयोग जवाब दे हमें। हमने लेटर दिए चुनाव आयोग को मंत्रालय में जाके। ये बंदा कोई मस्जिद के लिए बोलता है कि मस्जिद में घुस के मारेगा राणे का लड़का, आज ये बोला
कहीं ना कहीं ये मुस्लिम हाँ टारगेट किया मुस्लिम जाता है बीजेपी हाँ यही हो रहा है सर, मुस्लिम को टारगेट ही किया जा रहा है बीजेपी में। अभी तो चलो बहुत बड़ा मुद्दा था जो बन गया, राम मंदिर रेडी हो गया है, अभी ये मुद्दा आ रहा है। संकोच मतलब इनके पास कोई कुछ राजनीति नहीं है तो ये आ रहा है अभी मस्जिद के भोंगे। चलो राम मंदिर बनना था, बन गया, माइनॉरिटी कुछ बोली नहीं है, माइनॉरिटी ने खुद सपोर्ट किया। ये लोग क्या चाहते हैं कि माइनॉरिटी को भड़काना चाह रहे हैं क्या, दंगा फसाद कराना चाह रहे हैं क्या? मैं ब्लू टाइगर का मुंबई अध्यक्ष ये विनती करना चाहता हूँ कि लोगों से कहीं भड़के ना। ये लोग तो बोल के हट जाते हैं, ये लोग के बॉडीगार्ड है बचाने के लिए, लेकिन हम लोग को बचाने वालों कौन है? कल को अगर दंगा फसाद होता है तो हमारा घर, हम जहाँ रहते हैं वहां हमको बचाने वालों कौन है? सर एक आपने शिकायत पत्र चुनाव को दिया कि राज ठाकरे के भड़काऊ बयान ने आपको स्पीकर जो हटा देंगे मस्जिदों से और नमाज जो पढ़ते रोड से उनको हटा दे, उसके लिए क्या कहेंगे आप? मैं अनवर सैयद, कार्य अध्यक्ष मुंबई प्रदेश ब्लू टाइगर। आपने अभी ये सवाल किया कि राज ठाकरे ने जो लाउड स्पीकर वगैरह के लिए बोला, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस स्लोगन के साथ कि हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा और एकता का राज चलेगा, मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने की जो बात कह रहे, सत्ता के भूखे लोग सिर्फ एक गंगा जमुना तहजीब के बीच में दरार बना रहे। ये सिर्फ कुर्सी के लिए इलेक्शन पीरियड में ये ऐसे हेट स्पीच दे रहे जिससे इनके मतदान का, वोट का फायदा हो। और आपने जो मुझसे पूछा है, सवाल किया है कि हमने जो मेमोरेंडम दिया है इलेक्शन कमिश्नर को मंत्रालय में जाके हमारी लीगल एडवाइजर टीम के साथ, लाडले भाई और भी जो लोग थे, उनका नाम नहीं मुझे नहीं मालूम, उनकी टीम के साथ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के हिसाब से हम माइनॉरिटी के लोग जो है तो इन नफरत फैलाने वालों के खिलाफ एक लीगल तरीके से जंग लड़ेंगे। और ये माइनॉरिटी के खिलाफ अगर नफरत फैलाकर सत्ता के भूखे लोग सत्ता पे आना चाहते हैं तो ये हरगिज नहीं होगा। एक अच्छा एजुकेटेड हिंदू या मुस्लिम जो अपने एक हिंदू भाई के साथ दिवाली मनाता है और उसके साथ शमशान में जाता है, और एक हिंदू भाई मुसलमान के साथ कब्रिस्तान आता है। हमारे दिलों में मतभेद नहीं है, ये गंदी राजनीति वाले मतभेद कर कर अपनी सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। बस मैं यही कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, फिर एक बार कहता हूं कि जो लोग गंगा और जमुना तहजीब के बीच में दरार पैदा कर रहे हैं और हिंदू मुसलमानों के बीच में हेड स्पीच देकर अपनी सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, इनके ख्वाब पूरे नहीं होंगे। सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं, ये गुलसिता हमारा। जय हिंद, जय भीम, जय महाराष्ट्र।